जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झाणं नमो लवे सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणों गतिं पत्ते कोच्छामि समय पाहुर्मणिमो सुदुःखेवली भणिदम्। शीर्ष में सारजी ग्रंथ वास्तव में चल रहा है अपना पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप से दृष्टि ढाला चल रही है। देखो तत्व होते हैं 7: जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष। 7 तत्व है ना। और इनमें से जो भेद है ना, ये पुण्य और पाप के, ये केवल आश्रव बंध के भेद हैं। जीव और ये जो है संवरण निर्जरा मोक्ष, इनके भेद नहीं है। आता है आश्रव के 2 भेद पुण्य पाप, और बंध के 2 भेद पुण्य पाप। फिर पुण्य पाप आता है, पुण्य पाप बनता है। हाँ, वहाँ उदय रूप कोई भेद नहीं है कर्म का। जो 7 तत्वों के अंदर है, कर्मों के आने और बंधने के भेद हैं, उदय का भेद नहीं है। उदय में तो संवरण निर्जरा मोक्ष जो ज्ञानी जीव का परिणाम है, उसको उदय कहाँ वहाँ पर 7 तत्वों के अंदर शामिल किया ना उसको। और 7 तत्व ज्ञानी की परिणति में ही पैदा होते हैं, ज्ञानी की परिणति में पैदा नहीं होते। अज्ञानी तो बेभान है कि 7 तत्व होते क्या हैं और कैसे होते हैं। तो तत्वों का जो उदय होता है वो तो ज्ञानी जीवों की परिणति में होता है। तो वहाँ उसके परिणाम में जो शुद्धता निर्मलता आती है, उससे संवरण निर्जरा मोक्ष होते हैं। और निर्मलता नहीं होती है, उससे आश्रवबंध होते हैं। वो आश्रवबंध का हेतु है। और फिर बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक जीव और एक अजीव। जहाँ पुण्य पाप का कर्म है वहाँ वो अजीव, और जहाँ पुण्य पाप कर्म का जीव का परिणाम है, शुभ अशुभ भाव रूप, वे जीव। ऐसे। और सारा संसार यहीं अटका हुआ है इसके अंदर, पूरा पूरा क्योंकि इनको स्पष्ट नहीं जानता ना। देखो तत्वों के संबंध में विपरीतता, यही संसार का मुख्य कारण है। तत्वों के संबंध में विपरीतता यही संसार का मुख्य कारण है। तत्वों के संबंध में विपरीतता नहीं चलेगी, और थोड़ी सी भी नहीं चलेगी। थोड़ी सी दिक्कत हो तो कि तत्वों के संबंध में जरा सी विपरीतता है, मतलब पूरी विपरीतता है। कि जब थोड़ा सी श्रद्धांक कम है, थोड़ा श्रद्धांक कम नहीं है, तो पूरा श्रद्धान नहीं है। तत्वों को तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो का त्यों श्रद्धानो, जो तत्व जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा करो। आश्रव की आश्रव श्रद्धा करो, और संवर की संवरूप श्रद्धा करो। जीव की जीव रूप श्रद्धा करो, और अजीव की अजीव रूप श्रद्धा करो। यदि थोड़ी सी मिलावट कर दी तत्वों के अंदर, तो फिर जीव का मिथ्यात्व पक्का है। सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्व चाहिए, और 7 तत्व स्पष्ट चाहिए, और जैसे हैं त्यों का त्यों श्रद्धान चाहिए, तो वो श्रद्धान सम्यक होता है। नहीं तो सम्यक दृष्टि जीव हो सकता नहीं है। तत्वों में मिलावट करे आपस में, तत्वों में क्या करे? हाँ, यदि कोई व्यापारी हो ना, वो आटा ही बेचता हो और भूसा ही बेचता हो, और आटा ही बेच रहा, भूसा भी, लेकिन दोनों को मिला दे, तो मिलावटी कहला जाएगा, बेईमान कहलाया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ही क्या करते हैं, तत्व 7 हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष। 7 तत्वों का भिन्न भिन्न रूप श्रद्धान करना, भिन्न भिन्न रूप श्रद्धान करना उनका, ये 7 तत्वों का श्रद्धान है। इसका तत्व श्रद्धान है। ये मोक्ष नहीं है हमारा। मोक्ष तत्व जब होगा, जब पकड़ हो जाएगा मोक्ष। तो अभी जीव है कि नहीं है? जीव अभी है कि नहीं है? जीव तो है। हाँ, जीव तो क्या मतलब है? जी तो ऐसा लगाते हैं जैसे कोई वो है ना, कन्फ्यूजन सा होता है। हाँ, ये तो हो सकता है, ये तो है ये तो शंका नहीं मिटती। ये तो तत्व समझ शंका रहती, जीव है भैया, है और है। ऐसा कॉन्फिडेंस से बोले जीव है, मोक्ष नहीं है तो भी है। ये जीव की श्रद्धा है।
लेकिन पुण्य पाप की श्रद्धा कि आश्रव है, पुण्य पाप से आश्रव हैं तो हैं। वो जैसे ही जिसकी परिणति है उसको वैसा का वैसा श्रद्धान करे। देखो क्या है, जो आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष ये पर्याय हैं। ये क्या है? पर्याय हैं। ये बदलती रहेंगी। कभी आश्रव का परिणाम आ जाएगा, कभी वो बंद हो जाएगा, कभी मोक्ष आ जाएगा उन्हीं परिणामों के अंदर, कभी संवर उन्हीं परिणाम संवर हो जाएगा। ये परिणामों की बदलती दशाएं हैं। ये परिणामों की दशाएं बदलती रहेंगी आपस में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखो जीव जो है वो जीव कभी नहीं बदलेगा, और जो अजीव है वो अजीव कभी नहीं बदलेगा। ये जीव का जीव रूप श्रद्धान और अजीव का अजीव रूप श्रद्धान। लेकिन आश्रव कभी संवर नहीं होगा, संवर कभी बंद नहीं होगा, निर्जरा कभी बंद नहीं होगी, बंद कभी निर्जरा नहीं होगी। इनका आपस में भिन्न भिन्न रूप श्रद्धान करना कि जो जैसा जहाँ पर है वैसा वहाँ पर है अनचेंजेबल है, इसका श्रद्धान करना ये पर्याय का श्रद्धान है। और उसमें जीव कन्फ्यूज क्या हो जाता है कि सबसे बड़ा दिक्कत जो जीव को आती है पुण्य पाप के संबंध में आती है। पहले दिक्कत आचार्य देव ने ली कर्ता कर्म की। पहली दिक्कत कौन सी ली? कर्ता कर्म का मतलब जीव अजीव के संबंध में दिक्कत है ना। जीव अजीव है ना, पहले दो तत्व कौन से हैं? जीव और अजीव। पहले आचार्य अधिकार में आचार्य ने जीव समझाया, जो पूर्व अधिकार था उसमें क्या समझाया था? जीव समझाया था, है ना। फिर जीव अजीव समझाए भिन्न भिन्न की। जीव इसके अंदर क्या है, जीव क्या है, गुण स्थान आदि कहे सब अजीव हैं और ये जीव है। फिर जीव समझाया, फिर जीव अजीव समझाया, फिर जीव अजीव के संबंध में कर्ता बुद्धि है वो समझाई। पहला तो कौन सा पकड़ा? जीव और हाँ। एक तो है क्या उसके अंदर कि जीव को जीव और अजीव के संबंध में भ्रांति। अजीव को भ्रांति नहीं है, अजीव भ्रांति नहीं करता, क्योंकि अजीव समझता नहीं है और समझने के लिए भ्रांति होना जरूरी है। समझने के लिए भ्रांति होने के लिए भी समझना जरूरी है? और खोटी नज़र, अब खोटी नज़र के लिए नज़र जरूरी है ना भाई, है। यदि नज़र ही ना हो तो खोटी काहे बात की है। इसी तरीके से भ्रांति की जो होती है वो जीव को ही होती है, अजीव को भ्रांति नहीं होती। तो जीव की भ्रांति दूर करने के लिए अजीव और जीव संबंधी उस अधिकार का आचार्य ने नाम रखा जीव अजीव अधिकार। क्या नाम रखा? कर्ता कर्म अधिकार। क्या नाम रखा? हाँ। और फिर तीसरा भेद खड़ा हुआ तत्वों का, आश्रव। आश्रव के अंदर आते ही नाम आया आश्रव क्या होता है, तो उसका भेद आया पुण्य पाप रूप आश्रव। कर्मों का आना सो आश्रव। कर्म आते किससे हैं? कर्म आते हैं शुभ अशुभ परिणामों से, भाव कर्म से, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म। ये चयन है। द्रव्य कर्म से नो कर्म या द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता हो, ऐसा नहीं है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, ये चयन है मूल में इसकी। तो भाव कर्म होता क्या है कि जो जीव इन तत्वों के संबंध में अज्ञान है वो भाव कर्म करता है और तत्वों के संबंध में मूढ़ बना रहता है। तत्व मूढ़ ही यहाँ पर मूढ़ कहा है, जिसे स्थिति स्पष्ट नहीं है तत्वों की। कौन सा तत्व किस बात के बारे में कहाँ बात कर रहा है उसे इतना नहीं पता। वो कौन जीव है? वो जो मूढ़ जीव है। वो जीव कौन है? मूढ़ है, मूर्ख है। तत्वों के संबंध में स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। ये तत्व स्पष्ट नहीं है तो जीव का धर्म भी शुरू नहीं है। मोक्ष होगा भला। अब इसमें हे उपादे, आश्रव बंध हे हैं, संवर्ण जरा मोक्ष उपादेय हैं, अजीव जानने योग्य गेय है, और जीव परम उपादेय है। जीव परम उपादेय है। अब तत्व जाना, सात तत्व जाना, तो इसे तत्व जाने से क्या हुआ जी? अब ये हुआ है तुम्हें हे उपाधि की पहचान कर। क्या कर इसके अंदर? अब आश्रव बंध को हे कहा, तो आश्रव के अंदर बंध के अंदर क्या आया? पुण्य और पाप दोनों चीज आई। तो कहा पुण्य पाप हे तत्व है। पुण्य पाप कैसे तत्व है? पुण्य पाप हे तत्व है। संवर्ण निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपाधि तत्व हैं। प्रकट करने योग्य है कि इन्हें प्रकट करना है, इसलिए प्रकट करने योग्य उपाधेय हैं। ये अभी है नहीं, अभी तो आश्रव बंध चल रहे हो परिणति के अंदर। ये प्रकट करने योग्य उपाधेय हैं। कौन है ये? संवर्ण निर्जरा और मोक्ष, ये प्रकट करने योग्य उपाधेय। इन तीनों का एक जोड़ा एक बैठता है, संवर भी, निर्जरा, मोक्ष भी। ये तीनों एक कैटेगरी के हैं और आश्रव बंध एक कैटेगरी के हैं। आश्रव बंध जितना है वो संसार है, और संवर्ण निर्जरा मोक्ष जितना है वो मोक्ष है। अभी संवर अधिकार भी आएगा इसके अंदर, आगे निर्जरा अधिकार भी आएगा, मोक्ष अधिकार भी आएगा। सबके बारे में बताएंगे आचार्य देव के अधिकार के बारे में। ये प्रकट करने योग्य उपाधेय हैं, और अजीव जानने योग्य गेय है।
जानने में आने योग्य गे है ना, जानने में आता है तो मना तो नहीं सकते कि जानने में बता, तो जानने में आता है तो आने दे, जाता है तो जाने दे, तेरा क्या बिगड़ता है। जानने योग्य है, जानने योग्य है, जानने योग्य गे है अजीव। और जो जीव तत्व लिया उसके अंदर वो कौन है, वो जीव परम उपादेय है, जिसके आधार से संवरण निद्रा मोक्ष होते हैं, वो जीव तत्व वो है। वो संवरण निद्रा मोक्ष किसके होते हैं, जो जीव को जीव समझता है उसके संवरण निद्रा मोक्ष होते हैं, और जो जीव को जीव नहीं समझता उसके आश्रय बन चलते हैं, वो अजीव को अपना समझता रहता है। और जो जीव अजीव के अंदर भेद ज्ञान करता है, मूल देखो, मूल में तत्व दो हैं केवल, मूल में तो तत्व वैसे मूल में तत्व एक है केवल, जीव तत्व। मूल में तत्व कौन सा है, जीव तत्व, मैं जीव तत्व, बस इससे अधिक कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, और इससे सुंदर कोई बात नहीं है। ये बात काफ़ी है कि मैं जीव हूँ। अभी मैं जीव हूँ, इस बात को मोक्ष की जरूरत भी नहीं कि जीव मुक्त है कि बंधा है, जीव मोक्ष में है कि संसार में है, इससे इस बात की जरूरत नहीं है। मैं जीव हूँ, इसके अंदर सारा का सारा द्रव्य अपना आ गया, पूरा का पूरा। क्या आ गया, मैं जीव हूँ, इसके अंदर सब कुछ आ गया, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब जीव के क्वेश्चन खड़े होते हैं, भ्रांतियाँ खड़ी होती हैं, उसका नातिका का संस्कार पुष्ट होता है, तो फिर दो तत्व खड़े होते हैं, जीव और अजीव, कि भैया तू जीव है लेकिन अजीव को अपना क्यों मानता है। ये अजीव तेरे जानने में आता है तो आता तो है, ये बात तो है, सर्वज्ञ की भी आता है और अपने भी आता है, सबके जानने में अजीव द्रव्य तो आ जाता है। लेकिन अजीव द्रव्य के जानने के अंदर आने के बाद भी अजीव तेरा हुआ क्या कभी, तू अजीव रूप हुआ क्या कभी, ये बात को समझाते हैं बारंबार। फिर भी जीव की भ्रांति नहीं टूटती, तो आश्रम से समझाते हैं, बंध से समझाते हैं, और फिर संवरण निद्रा मोक्ष से समझाते हैं, इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। देखो, ये जीव को पर को जानने में आना इसका मतलब स्वभाव ही है, ये चाहे पर जानने में ना आए ऐसा हो सकता, पर जानने में जरूर आएगा, और आने से कोई दिक्कत भी नहीं है। केवल एक स्थिति ऐसी होती है जब जीव पर स्वयं को जानता है और पर को नहीं जानता है। बाकी जितने मिथ्या दृष्टि हैं पर को जान रहे, स्वयं को जानते नहीं। प्रकाश स्वयं ही के अंदर से आ रहा, प्रकाशमान वस्तु स्वयमेव है, लेकिन ऐसी प्रकाशमान वस्तु स्वयमेव होने पर भी स्वयं को नहीं जानते। ये ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आ रहा, बाहर से आ रहा है कि अंदर से आ रहा, अंदर से आ रहा है, इंद्रियों में से आ रहा, या अतीन्द्रिय जो आत्मा में बैठा उसमें से आ रहा है, कहाँ से, जीव प्रकाशमान है। हाँ जी, ज्ञान प्रकाश कहाँ से है, ये ज्ञानी कौन है सूर्य चंद्र भी हर न जगे जिस तम को हेराई, ज्ञान ज्योति ताके नाशन को प्रभुवर प्रगटाई। जिस अंधकार को सूर्य चंद्रमा भी नहीं हर सकते, उस अंधकार को हटने के लिए प्रभु ने ज्ञान ज्योति प्रकट कर दी है। अंधकार को नहीं जानता, ज्ञान अंधकार को भी जान लेता है। प्रकाश को नहीं जानता, लेकिन ज्ञान प्रकाश को भी जान लेता है। तो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान प्रकाश है। वो कहाँ से आता है, वो इंद्रिय से नहीं आता, वो अतीन्द्रिय आत्मा जो है वहाँ से आता है। सर्वज्ञ भगवान भी तीन लोग को जानते हैं, पर को जानते हैं, और मैं ही पर को जानता हूँ। वे भी स्वयं को जानते हैं, मैं भी स्वयं को जानता हूँ। तो स्वयं पर प्रकाश ज्ञान का स्वभाव मिला कि नहीं मिला। तो मैं ये कह रहा था कि जब जितने अनंत मिथ्यादृष्टि जीव हैं, सारे पर को ही जानते हैं, जीव को अपना जानते रहते हैं, सबकी मालिकाई करते हैं, सारे दिन में अहमपना करते हैं, और स्वयं को जानते ही नहीं है, वैसा तो मिथ्यादृष्टि है। लेकिन जब भेद विज्ञान के बल से स्वयं पर को जानता है कि यहाँ एक चीज़ नहीं है, यहाँ दो चीज़ हैं, यहाँ जीव अलग है और अजीव अलग है। हाँ, अजीव को जानना, देखना, इसमें रमे रहना, इसका नाम आश्रयबंध पुण्य पाप है। और इससे भिन्न अपने ज्ञान की रुचि करना, ज्ञान की श्रद्धा करना, ज्ञान पर रमना, इसका नाम संवरण निद्रा और मोक्ष है। अब जीव इतना जानने के बाद ये उपादेय है, ऐसा जानकर अब तो झुक जाता है। प्रकट करने योग्य उपादेय कहते हैं ना, प्रकट करने योग्य उपादेय है। तो जीव जब सम्यदृष्टि होता है, आगे गुणस्थान चढ़ता है, श्रेणी मारता है, तो श्रेणी मारने के टाइम में जिस समय आत्मा का अनुभव करता है, उस समय पर को नहीं जानता, स्वयं को जानता है मात्र। वो स्वयं ही स्वयं का ज्ञेय हो जाता है आत्मा। समझ आया, श्रेणी आदि मारते हुए वो आत्मा क्या करता है, वो स्वयं को मात्र जानता है, मात्र स्वयं का प्रतिभास करता है, स्वयं ही चिन्मात्र अनुभव में आने लगता है उसको, पर उसके अनुभव में नहीं आता, पर जानने में नहीं आता। वो स्वयं का ज्ञेय स्वयं बन जाता है, स्वयं का ज्ञेय जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना हूँ। डॉक्टर साहब लिखी बार वाना के अंदर है, मैं स्वयं ज्ञेय हूँ, मैं स्वयं ज्ञान हूँ।
इतना जानने के बाद वो अपने आप को ही अपने आप जानने लगता है। ऐसा जानते जानते श्रेणी मानता हुआ केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद जब बार बार पान करता है, जो मात्र स्वयं जान रहा था वो केवल ज्ञान होते ही स्वयं को पूर्ण जानने लगता है और पर को तीन का जानने लगता है। वही आत्मा जो मात्र स्वयं को जान रहा था, उस स्वयं के जानने में क्या फल आया उसका कि अब उसे अनंत ज्ञान मूर्ति आत्मा अपना पूरा नजर आया। जो पहले स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नजर तो आ रहा था, लेकिन स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। प्रदेश आदि असंख्यात प्रदेशी हैं, ऐसे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे उसको। अनंत गुण नजर नहीं आ रहे थे उसको। अब ये पता था कि मैं एक अखंड गायक हूँ, इतना अनुभव में आता था। अब उसको सारे अनंत गुण नजर आने लगे, सारे द्रव्य नजर आने लगे, 3 लोक की पर्याय नजर आने लगी, 3 लोक के द्रव्य नजर आने लगे, सारे कैसे नजर आने लगे, भिन्न भिन्न नजर आने लगे। जिन वचनों की श्रद्धा सर्वज्ञ देव के आधार पर करी थी वही तत्व उसको भिन्न भिन्न भाषने लगे। क्या भाषने लगे? भिन्न भिन्न दिखने लगे उसको स्पष्ट। किस जीव को? जिसने स्वयं का श्रद्धान करके स्वयं में केली करें शिव मार्ग में। शिव मार्ग क्या है? शिव मार्ग की बाहर में है, चल लिए 2-4 किलोमीटर तो शिव मार्ग आ गया ये अंदर की यात्रा है। कहाँ की यात्रा है? हाँ, कह लो शिखर जी पे 3 किलोमीटर घुमाए हुई है, 3 किलोमीटर ऐसे है, 3 किलोमीटर वैसे है, 3 किलोमीटर ऐसे है। और हम गिरनार भी गए, हम फला जंग गए, हम फला जंग गए, हम फला जंग गए, और चिट्ठा बना लिया। हमने 100 यात्राएं वहाँ की करी। 100 वो मंदिर में भेंट दे देते हैं बहुत सारी कि मैंने 500 यात्रा करी है, मैं 300 यात्रा करी है, इतनी यात्रा कर ली। हमें उसे तो चैतन्य धाम की यात्रा करी कि नहीं करी कि ये क्या होता है? तो तूने जीव अजीव का श्रद्धांत सम्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तो श्रद्धांत सम्यक तेरा नहीं है। श्रद्धांत सम्यक ना होने से तू मिथ्या दृष्टि ही है ऐसा। यहाँ तो सब अंधे हैं भैया, जितने जैसे मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। लेकिन बहुत सा जीव अपना इलाज करा के सम्य दृष्टि बन के मुक्त चला जाता है, और बाकी जीव तो ऐसे अंधों की भांति भ्रमण करते रहते हैं, पागलों की भांति। जैसे पागल होता है ना, भ्रमण करता रहता है, उसको समझ नहीं होती और पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। इसी तरह से समस्त अज्ञानी जीव ऐसे बेभान हुए अजीव के अंदर ही पड़म करते रहते हैं। बहुत सा जीव होता है कि मैं कौन हूँ, मैं जानकर रहूँगा, और ये गुलामी जो है ना परद्रव्य की, ये मैं ख़त्म करके रहूँगा। अतिक्रमण करने वाला अपराधी नहीं होता, जो अतिक्रमण सहता है ना वो अपराधी होता है। क्या कहा? अतिक्रमण जो सहता है वो अपराधी होता है। अतिक्रमण सहने वाला बड़ा अपराधी है, अतिक्रमण करने वाले तो अपराधी नहीं है। सहने वाला ज्यादा अपराधी, सहने वाला ज़्यादा बड़ा अपराधी है। नहीं जी हम तो सहन करते हैं। अबे तू सहन नहीं करता, तू उसको बढ़ावा देता है जो अतिक्रमण करता है। लड़ पड़े, फांसी लग गए, लेकिन उनकी गुलामी सहन नहीं करी, अतिक्रमण सहन नहीं करा। युद्ध हुए हैं, अतिक्रमण सहन के पत्नी उठा ली, अब हम तो वीतरागी हैं भैया, समय दृष्टि हैं, उठा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा, चल दूसरी शादी कर लेते हैं। अभी तो और भी हैं पत्नियाँ, लेकिन अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। लड़ाई होगी, सारे काम हो गए, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करा भाई साहब। इसी तरह ये मोह तेरे ऊपर आक्रमण करता है और तू सहन करता है उसको, उसकी गुलामी करता है। ये जो सहन करने वाला तू है ना, ये सबसे बड़ा तेरा अपराध है। अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं भाई साहब। मुझे ये गुलामी पसंद ही नहीं है। क्या कहता है? मुझे गुलामी पसंद ही नहीं है, मैं तो गायक हूँ। कल भेजा था ना भजन, जाना नहीं आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। तीर्थ यात्राएं बहुत करी, शास्त्र बहुत पढ़ लिए, दर्शन बहुत पढ़ लिए, हैं, जाना नहीं आत्मा है, ज्ञान पंडित हुए तो क्या हुए एक एक लाइन के बाद में समझ लिखा हुआ है, जाना नहीं आत्मा तो मुनि हुए तो क्या हुए, कुछ नहीं हुए। अरे धर्म का आधारभूत जो तेरा परम शुद्ध उपादेय आत्मा है, तूने उसे नहीं जाना तो तूने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं करा तूने। बहुत बढ़िया भैया, बड़ा करो भजन, पढ़ा करो अपनी आत्मा, आपको पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये गुलामी आचार्य कुंदकुंद देव ने हटा दी। किसकी सुन के? सर्वज्ञ देव की। हमें ये नहीं पता लोग अंदर अनंत जीव हैं, पानी के अंदर अनंत जीव हैं, हमें नहीं दिखते, लेकिन सर्वज्ञ देव ने कहा है इसलिए दिखते हैं हमारे को। दिखते ही नहीं दिखते? बताओ, दिखते नहीं दिखते? आलू के अंदर अनंत जीव और पानी के अंदर अनंत जीव बिल्कुल दिखते हैं। जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं वो जीव ही दिखाई देते हैं, उसमें कितना वेस्ट हो गया, पानी से जीव चले गए। नहीं दिखते, तुम छानते क्यों जो नहीं छानते नहीं दिखते। लेकिन हम तो सर्वज्ञ पर श्रद्धा करते हैं ना, वचनों पर। सर्वज्ञ देव ने जो जो जहाँ जहाँ बताया हमें पूरी श्रद्धा है। कर यहाँ कामावरणाएँ हैं, हमें श्रद्धा है।
समस्त बाहर के कार्य कर्म के अनुकूल होते हैं, कर्म से होते हैं, पूरी श्रद्धा है। और यहाँ जीव तत्व तो तेरा परम उपादेय है, हमें इसकी श्रद्धा है। या नमय समय सारा है, उस समय का सार जो शुद्धात्मा है उसका नमस्कार हो। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा परम त्रिकाल आनंद का केंद्र है, वो सुख का केंद्र है, वो ज्ञान का केंद्र है। अंधों को नहीं दिखती दुनिया, लेकिन आँख वालों को तो पूरा स्पष्ट नजर आता है। कोई अंधा व्यक्ति हो और आँख वाला हो, दोनों में फर्क है कि नहीं है? अंधा सुन तो सकता है भाई ये प्रकाश बहुत बढ़िया है, फूल बहुत बढ़िया है, ये महल बहुत बढ़िया है, और ये ऐसी वस्तुएं बहुत बढ़िया हैं, और ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये लाल रंग होता है, ये हरा रंग होता है, सुन तो सकता है, ये देख सकता है क्या? देख नहीं सकता। ये तो आँख वाला बिना कहे देख ले, पर अंधे को कितना लौटाओ तो देखे ना, ऐसा खेल है। और यहाँ ये सारे अंधे पैदा होते हैं, लेकिन आँख का इलाज भी हो सकता है। इन आँखों का इलाज सर्वज्ञ देव करते हैं, इसलिए सर्वज्ञ देव के पास बैठ के मन लगा रहता है। आहा भगवान, तीन लोग के नाथ, आपकी शरण में आया हूँ, अब आपकी शरण से मेरा मोह का अंधकार दूर होगा, अब मेरे नेत्र का विकार जो है वो दूर होगा। हाँ, भगवान को देखते रहो, देखना दूर ना हो जाए तो बता देना मेरे को। हम तो भगवान को देखते हैं ना तो इतना आनंद आता है। टीवी देखते हैं ना लोग, टीवी देख कर आनंद लेते हैं, हमें ऐसे भगवान को देखने में आनंद आता है। पता नहीं क्या दिखता है वहाँ पर, वहाँ चैतन्य मूर्ति आत्मा देखते हैं और हमें भक्ति दिखती है और आनंद आता है। तो हम भक्ति ना ही पड़े ना, भगवान को देखते रहें तो घंटे 2 घंटे, तो इसलिए भक्ति हो जाती है पूरी की पूरी। निहारो भगवान को, निहारो। निहारने से दर्शन मोह का भाव होता है भगवान को। भगवान को निहारते हैं ना बैठ करके, जैसे टीवी निहारता है, अपने बच्चों को निहारता है, भोग को निहारता है, तो इससे पाप बंद होता है। भगवान को निहारने से दर्शन मोह का क्षय होता है। दर्शन मोह जो अनादिकाल से पड़ा हुआ है, तो घेर रखा है, वो मंद पड़ता है अनादिकाल का मोह सत्ता में से। तो पुण्य पाप के 2 भेद लिए, पुण्य और पाप, और इसका आश्रय भी है और बंध भी है, यही है। अब देखो संवर के अंदर ये नहीं कहा कि पुण्य पाप के भेद, संवर के अंदर पुण्य पाप का कोई भेद नहीं है। संवर माने संवर, भाई कोई जीव पाप के काम छोड़ करके वो पुण्य काम शुरू कर दे तो संवर हुआ कि नहीं हुआ उसको? अभी संवादिकार आएगा इसके अंदर, तो बताएंगे संवादिकार के अंदर, पूरा बताएंगे संवादिकार। और पूरे संवादिकार के अंदर केवल भेद ज्ञान कहा कि जिसे 2 का 2 पता है, क्या जीव मैं हूँ, पुद्गल मेरे से न्यारा है, जिसे ऐसा पता है उसको संवर है। पुण्य पाप के अंदर भेद करे सो आश्रय बंद है, और पुण्य पाप से भेद करके अपने शुद्धात्मा को देखे उसका नाम संवर है। पढ़ लेना संवादिकार, आचार्य कुल ने कसर नहीं छोड़ी कहीं भी। चलो जी, गाथा नंबर कौन चलेगी आज? 146। कल 145, कल 146 हो गई थी, 147 चलेगी। हाँ 147 होगी, हाँ 147। ये तो आज तो बधाई का काल है। ये जीव यहाँ पर आके ये सुन रहा है ना बात, ये तो बधाई है। शुद्धात्मा की महिमा है आई, बधाई हो बधाई चेतन तुझे को बधाई। ये तो शादी की बधाई मिलती है ना तो खुश होता है, मेरा ब्याह हो रहा है, मेरी शादी हो रही है। ये चेतन को देख ले तो बधाई होगी किसकी? मोक्ष कुमार की बधाई होगी तेरे को, है। गायक स्वभाव की महिमा है आई, अनंत सिद्धों की जिसमें महिमा समाई, बधाई हो बधाई चेतन तुझे को बधाई, बधाई हो बधाई चेतन तुझे को बधाई। अब क्या करें, इससे आगे बोलने का कुछ मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। इतनी आनंद की बात है ये, अब इससे क्या पढ़े और क्या बोले बताओ। अब क्या कर, अब इसका अभ्यास कर, अपने उपयोग को विश्व में जाने से बचा, और इस बात का तो अभ्यास कर, मैं गायक हूँ। इससे सुंदर कोई बात नहीं है। समस्त कषाय को जितने उपाय मैं गायक हूँ, संसार को जितने उपाय मैं गायक हूँ, आश्रम बंध को जितने उपाय मैं गायक हूँ, राग द्वेष को दुख को जितने उपाय मैं गायक हूँ। मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। जब पत्थर की मूर्ति में क्या भरा, पत्थर की मूर्ति में अंदर तक क्या भरा हुआ है? पत्थर की मूर्ति बना दी, क्या भरा उसके अंदर? पत्थर की मूर्ति के अंदर कि पत्थर की मूर्ति पत्थर भरा हुआ है। पत्थर की मूर्ति के अंदर अंदर तक क्या भरा? पत्थर ही पत्थर भरा। अंदर तक क्या भरा? कहीं कुछ इसके अंदर कुछ? पत्थर की मूर्ति के अंदर हड्डी हैं, मांस है, नसें हैं, क्या है पत्थर की मूर्ति के अंदर? पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। मूर्ति है उसके अंदर, पत्थर की मूर्ति, तो पत्थर ही पत्थर है। बेसन का लड्डू तो क्या भर रहा अंदर तक? लड्डू तो क्या है, क्या भर रहा?
बेसन ही बेसन, बेसन ही बेसन, बेसन ही बेसन। ऐसे ही यहाँ पर क्या भर रहा, चैतन्य मूर्ति, तो क्या भरा हुआ है अंदर तक कि चैतन्य 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 भरा हुआ है। यहाँ हड्डी मांस नसें खून पीवा पीव मवाद ये भरी हुई है कि चेतन रस भरा हुआ है। चेतन भरा हुआ है, चेतन भरा हुआ है जैसे भैया। देह में है। हाँ, अब दोनों कर्मों का निषेध करते हैं, उत्थान का इन्होंने लीज की। अब दोनों कर्मों का ही निषेध करते हैं, कोई ऐसा नहीं एक रखने लायक छोड़ने लायक ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भगवान को भी तीर्थंकर प्रति का बंद होता है, तो जो बंद होता है वो शुभ भाव से बंद होता है, और शुभ भाव को भी हे बताया। तीर्थंकर प्रति का बंद की प्रकृति और हे है कि हाँ जिस प्रकृति से बंद हो वो सब हे हैं, वो तीर्थंकर की प्रकृति हो चाहे पाप की प्रकृति हो, जो बांध है वो सब हे है। और शुभ शुभ है ना, बंधन शुभ से ही होता है। जितने बंधन होंगे वो शुभ अशुभ से होंगे, और जितना छूटना होगा शुद्ध से होगा। क्या कहा, जितने बंधन होंगे सब किससे होंगे, शुभ अशुभ से हो। और जितना छूटना होगा किससे होगा, वो शुद्धोपयोग से होगा। तो बंधन छोड़ने का उपाय केवल शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग की महिमा बहुत है भैया। तम हादु कुशीले हिम ये रागम माँ कुण माव संगम साहिणो ही विडासो कुशील ससंगण रायेण इससे करो नहीं राग वा संसर्ग उभय कुशील का इस कुशील के संसर्ग से है नाश तुम स्वातंत्र का। गाथा गजब की बात है भैया। ये तो वास्तव में जीव ने कभी सुनी नहीं, और सुन करके इसको आनंद एकदम ऐसा आ जाए, कहने लगा भैया क्या गजब की बात है। वास्तव में मुर्दा भी खड़ा हो जाए, कहने क्या बात सुने बिना मर गया मैं। इस सारी दुनिया मुर्दा हुई बड़ी विश्व के अंदर, ये बात तो खड़े हो जाए, कहने लगा अरे क्या बात है यार, ये क्या बात चल रही है यहाँ पर, ये तो कुछ बिल्ली बात है, ये तो कुछ अजब गजब बात है, दुनिया से हटके बात है, तो कुछ तो जाग जाए मुर्दा भी खड़ा हो जाए, कहने लगा अरे क्या बात है यार, हैं गजब की गाथार्थ। नहीं शुभ शुभ अशुभ तो बहुत सुना है, शुद्ध उपयोग वीतरागता। हाँ, ये जीव सारी दुनिया पुण्य धर्म मानती है, सारी की सारी दुनिया पुण्य में धर्म मानती है। केवल एक सम्य दृष्टि जीव होता है जो पुण्य में धर्म नहीं मानता, जो शुद्धात्मा में धर्म मानता है। भक्ति में, पूजा में, पाठ में, यात्रा में, जीवों को बचाने में, हैं मार कम करने में, और ये हैं सब अच्छी अच्छी बातें करने में, अच्छे काम करने में, 5 पाप छोड़ने में, सब धर्म मानते हैं, सब धर्म मानते हैं। कल बताते ना अहिंसा प्रमुख धर्म। अहिंसा माने ये नहीं कि जीव किसी की हिंसा हो रही है उसको रोके तो अहिंसा है, इसका नाम अहिंसा नहीं है। अहिंसक जो आत्मा है उसको देखे उसका नाम अहिंसा है। जहाँ हिंसा है ही नहीं उसको देखे उसका नाम अहिंसा है। यहाँ कसाईयों की कारखाना हटाने नहीं है, यहाँ देश इतना सुंदर है, यहाँ कोई कसाई है ही नहीं, इतना सुंदर देश अपना है। गाथार्थ। अभी देखो स्वाध्याय शुरू नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया, इतनी गायक की महिमा के अंदर ही। अब बताओ क्या 10 मिनट में क्या पढ़े। चलो कोशिश करते हैं गाथा को पूरी करने की, है ना ये वाली। नहीं शुभ अशुभ और शुभ शुभापयोग के बारे में जितना बात करते ना वो एक गजब ही बात है। वो सही में वो पकौड़ा ही अलग का है, वो पकौड़ा जी के ख्याल में आज तक आया ही नहीं है। नहीं हमारे कर्मों की निर्जरा इसलिए नहीं हो पाती कि हम शुभ और अशुभ में लगे रहते हैं। हाँ, और वो बंद जो होता है वो प्रकट अवस्था में आता रहता है और हम दुखी होते हाँ, बंद को ही निर्जना मान लिया जीव ने, बताओ ये है। हैं। लेकिन शुद्धोपयोग से तो बंद की निर्जरा होगी यार। होगी, उसके बिना होगी नहीं, और उससे हो जरूर होगी, दोनों बातें हैं। उसके बिना हो नहीं, और शुद्धोपयोग हो तो जरूर निर्जरा हो। जीव का संसार मोक्ष ना हो ऐसा हो सकता नहीं। और निर्जरा होने के बाद ही मोक्ष संभव है, निर्जरा होने के बाद ही अपने सुख का आनंद आएगा। बराबर ऐसे ही है। देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ आचार्य ने क्या कहा, इसलिए जो सिद्धांत सिद्ध करा, इसलिए दोनों क्या लिखे, कुशील। पहले क्या कहा था, एक कुशील एक सुशील। पहले कहा था एक कुशील एक सुशील, ऐसा तुम मत मानो, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों कुशील हैं। एक स्त्री है, वो पराए पड़ोसी के पास जाए, किसी और मर्द पुरुष के पास जाए तो वो तो कुशील है ही। लेकिन एक पड़ोसी देवर के पास जाए, घर में देवर है भैया अपना, कोई बाहर का नहीं है, लेकिन देवर के पास भी जाए, हैं जेठ के पास भी जाए, ससुर के पास भी जाए, तो कुशील है कि सुशील है? कुशील है।
कुशील, ये कह रहे दोनों कुशील हैं। तेरी परिणति तेरे से बाहर जाए तो कुशील है, और तेरी परिणति तेरे अंदर आए तो सुशील है। इतना इतना गणित है बस। इसी सिद्धांत से अनंत काल तक महिमा करते रहेंगे, अनंत काल तक सिद्ध भोगते रहेंगे, इसी सिद्धांत के आधार से। क्या जान के कि दोनों परिणतियां कुशील हैं। दोनों परिणतियां कैसी हैं? कुशील है। दोनों पर इसी सिद्धांत के उससे गिरेंगे नहीं अपने स्वभाव से उपयोग से, शुद्धोपयोग से नीचे नहीं आएंगे। इसलिए वे मुनराज शुद्धोपयोग का प्रयत्न करते हैं बारंबार बारंबार, और चढ़ करके सिद्ध बन जाते हैं ऊपर। इसलिए क्योंकि दोनों क्या, वो शुभ को कुशील जानते हैं, और ये शुभ को सुशील उपाधि जानता है तो रखता है अपने पास। इससे संसार बढ़ता है। इसका नाम तो व्यवहारवासी होता है। और क्या व्यवहारवासी आते कहाँ से हैं? संसार आता कहाँ से है? ये जीव धर्म करता करता क्यों नहीं समझता? ये आचार्य कुंद देव ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल एकदम। दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो। द्वेष नहीं लिखा कि द्वेष को तो बुरा जीव जानता ही है, लेकिन राग को बुरा नहीं जानता। जीवों के प्रति करुणा, जीवों के प्रति अनुकंपा, जीवों के प्रति प्रेम। आचार्य कुंद देव ने पर्जन सार जी में इसको, ये जो है ना जीवों के प्रति करुणा अनुकंपा, इसको आश्रव के अंदर लिखा। दया का परिणाम गाथा है, कोई घर की बात तो है नहीं अपने लोगों के। ये तो आचार्य कुंद देव गाथाएं लिखते थे तो लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं कि देखो कैसी बातें करते हैं। ये तो हमारे पास इतने तगड़े मौजूद सबूत मौजूद हैं, लो मौजूद है हमारे पास, लो सामने। जीवों के प्रति करुणा, अनुकंपा, दया भाव, ये सब आश्रय हैं भैया। ये सब दुख के कारण हैं। इसलिए कुशीलों के साथ राग मत करो, अथवा संसर्ग भी मत करो। हैं, संसर्ग ही मत करो भैया। संसर्ग में पास ही मत जाओ दोनों कुशीलों के साथ, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है, अथवा अपने द्वारा ही अपना घात होता है। अपने द्वारा ही अपना घात जीव कर लेता है। वो बच्चे के हाथ में छुरी दे दो तो क्या करता है? बंदर के हाथ में छुरी आ जाए, बच्चे के हाथ में छुरी आ जाए तो क्या करता है? अपने आप काट लेता है अपने आप को, अपना ही घात कर लेता है। अब वही छुरी सब्जी बनाती, काम करती है, वो ठीक है, तो छुरी से अपना घात कर लेता है। ये पुण्य तो ठीक है, पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है, लेकिन पुण्य को क्या जान लेता है? हाथ में पकड़ लेता है भैया। जो सब्जी सामान का काम तो अपने आप खुद ही कट जाता है, उससे धर्म मानता हुआ। स्वाधीनता का नाश होता है, और स्वाधीनता का घात ज्ञानी जीव को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी स्वाधीनता किसी और के लिए और से हो, ये जीव को पसंद नहीं है। मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, ये ज्ञानी जीव को पसंद ही नहीं है। वो चाहे जब कषाय उत्पन्न करा दे मुझे, जब चाहे कषाय क्रोध उत्पन्न करा दे, जब चाहे जो उत्पन्न करा दे, इतनी पराधीनता ज्ञानी को पसंद नहीं है। ज्ञानी स्वाधीन रहता है, ज्ञानी के परिणाम अपने हाथ में रहते हैं। ज्ञानी अपनी डोरी दूसरे हाथ में देता। ऐसा ठीक है। जैसे कुशील मनोरम और अमनोरम, देख क्या है, जैसे खट्टा होता है ना, ज्ञानी खट्टा चाहिए और अज्ञानी खट्टा चाहिए, तो ज्ञानी का स्वाद कैसा आएगा खट्टे का? ज्ञानी खट्टे का स्वाद कैसा आएगा? खट्टे का स्वाद यानी खट्टा आएगा। भाई तो सीधी बात है, इसमें सोचना क्या आएगा? मैंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या इसके अंदर? खट्टे का स्वाद ज्ञानी को कैसा आएगा? खट्टा आएगा। और मीठे का स्वाद ज्ञानी को भी आएगा, ज्ञानी को भी आएगा, बराबर है ना। ऐसे क्रोध का स्वाद, अब ये तो स्वाद जीव के हुए, क्रोध का स्वाद, मान का स्वाद, लोभ का स्वाद भी जैसा ज्ञानी को आएगा वैसे ही ज्ञानी को आएगा। दोनों स्वाद बराबर हैं। क्रोध में परिणाम कैसे होते हैं, लोभ में परिणाम कैसे होते हैं? फिर ज्ञानी या ज्ञानी दोनों बराबर परिणाम होते हैं। तो एक को संवर होता है और एक को बंद होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि एक उसे अपना जानता है और एक उसे अपना नहीं जानता है, वहाँ से जीव खुलता है। वो जानता है एक स्वाद कर्मों के उदय का है, मेरा स्वाद नहीं है, और एक उसे अपना स्वाद जान लेता है। तो ऐसा अपना स्वाद जानने से उसको कर्मों का बंद होता है। बस इतना सा गणित है। काम तो ज्ञानी भी सारे करता है, खट्टे मीठे खाने के, कमाने धमाने के सारे काम करता है। कषाय आदि होती हैं। अभी जो है अनंतानुबंधी गई है, 3 कषाई बैठी हुई हैं परिणति के अंदर, लेकिन वो उसको अपना स्वभाव जानता हुआ, वो इसलिए खेद हो जाता है उसको। देखो ठीक है, जैसे कुशील, मनोरम और अमनोरम, 3 चीज़ें ली। कुशील मने जो बहुत समझदार है, मनोरम मने जो अच्छी है, मनमोहक है, सुंदर है, और अमनोरम मने जो सुंदर भी नहीं है। हथनी रूपी कुटनी के साथ हाथी का राग और संसर्ग बंद का ही कारण होता है। कोई हाथनी बांध दी हैं, और हथनी कोई सुंदर हथनी बांध दी, किसी ने असुंदर जो अच्छी हथनी थी वो हथनी बांध दी। हाथी को स्पर्श का बहुत रोग होता है। काम का जो वासना होती है ना हाथी के अंदर स्पर्श की, वो बहुत होती है। एक जो काम वासना आती है ना, स्पर्श इंद्रिय का विषय है ये, और हाथी को उसकी बहुत तीव्रता होती है।
देखो स्पर्शन इंद्रिय के वश में ही वन गज बलवान, पढ़ कर के बंधन में सहता रे विरल कष्ट महान। हाथी कितना बलवान है, और वो जो हथनी है उसको ट्रेनिंग दी होती है, वो ऐसे ऐसे अपनी अदाएँ करती है, वो हाथी ना चाहे भी उसे फंस जाता है। जैसे हीरोइन ये कर रहा है अदाएँ करती हैं, तो इनकी उम्र सब लोग जीव दे दे कर फंस जाते हैं। ऐसे हथनी भी एक्सपर्ट होती है इन चीज़ों के अंदर, वो ऐसे ऐसे दाएँ दिखाती है कि हाथी फंस जाता है उसके अंदर, और हाथी को उसका बहुत रोग होता है उसको काम का, वो उसके दाएँ देख देख करके वो तो मनमोहक हो जाता है, और वो अच्छी हो कि बुरी हो, अब भागता है उसकी तरफ और गड्ढे में गिर जाता है, और महावत के चाबुक सहता है बाद में, महावत उसको अंकुश से मारता है और उससे पूरी ज़िंदगी ऐसे सहन करता रहता है, केवल किसके वजह से, केवल इसकी वजह से क्योंकि वो हथनी के पीछे पागल रहता है। ऐसे ही ये जीव पर के पीछे पागल है, मनोरम अमनोरम विषयों में साथ में पागल रहता है, अपने स्वभाव को जानता नहीं है, तो अपनी कमान पर के हाथ में देता है, तो सारे दिन अंकुश सहता रहता है इसके, किसके, पुण्य और पाप के। ये बंधन है, ये पराधीनता है, और ज्ञानी को पराधीनता पसंद नहीं है, इसलिए वो हथनी कैसी भी हो लेकिन वो बंध के कारण है। उसी प्रकार कोई भी कर्म हो, कुशील अथवा शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग बंद होने के कारण शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग का निषेध किया गया है कि इन कर्मों के साथ संसर्ग मत करो, शुद्धोपयोग स्वभावी शुद्ध स्वभावी आत्मा को पहचानो, उसके आश्रय से ही कर्मों का निराकरण संभव हो सकता है। देखो पूर्ण शुद्धोपयोग हो जाए तो केवली बन जाए, वो थोड़ा भी शुद्धोपयोग ना हो तो मिथ्यादृष्टि बन जाए। इस समय दृष्टि जीव है, पूर्ण शुद्धोपयोग है नहीं अभी, है केवली हो है ना, तो और मिथ्यादृष्टि के समान इसका आचरण नहीं है, मिथ्यादृष्टि जैसा है नहीं। भेद विज्ञान का जो जानता है मैं कौन हूँ, बहुत देर टिक नहीं पाता उसके अंदर शुद्धोपयोग के अंदर, तो नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरने पर शुभ उपयोग में ठहर जाता है, लेकिन उसको भला नहीं जानता, उसको जानता है छोड़ने योग्य वो है ही है उसको सबको, है ना। ऐसा जैसे मैं चाहेगी 380 नंबर पेज और लास्ट का पैर, अब दोनों कर्मों को समान रूप से मोक्ष मार्ग के विषय में निषेध करते हैं, दोनों कर्म समान है ऐसा कहते हैं तात्पर्यवर्ती टीका। इस कारण से कुशील या कुत्सित शुभ अशुभ कर्मों के साथ चित्तगत अंतरंग राग मत करो। कैसा राग लिखा, चित्तगत अंतरंग राग मत करो, शुभ के प्रति अंतरंग राग मत करो, बहिरंग वचन और कायगत संसर्ग मत करो। किस लिए संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से नियम से स्वाधीनता का विनाश होता है, स्पष्ट रूप से निर्विकल्प समाधि के घात रूप आत्मार्थ पदार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, अथवा स्वाधीन आत्म सुख का नाश हो जाता है। घर से बाहर गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पाप का उदय आया, तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो कितने मन लगता है आदमी का वहाँ पर, बहुत नर्सें हों, खूब सेवा करना, मन लगता है उसका वहाँ पर, उसका वहाँ मन नहीं लगता। लेकिन यात्रा पे गया और धर्मशाला में ठहरा, बाहर यात्रा पे गया हुआ है और धर्मशाला में ठहर के वहाँ रहने लगा, बताओ कितना मन लगता है, कितने दिन तक मन लगता है। घर के अलावा तुम हॉस्पिटल का हो या धर्मशाला का हो, दोनों ही एक बराबर है। वहाँ उन दोनों में कंपैरिजन करके कहते हैं कि भैया हॉस्पिटल आदमी में पाप कर्म के उदय में पाप का उदय है, तो यात्रा उदय करता है पुण्य का उदय है, पुण्य बंद होता है इससे। लेकिन बंद घर की अपेक्षा देखो तो दोनों पर हैं, घर की अपेक्षा दोनों कैसे हैं, दोनों स्त्री की अपेक्षा पति के अलावा वो पड़ोसी भी और घर का देवर भी, दोनों क्या हैं, सब पर पुरुष हैं। साथ में रहे कोई दिक्कत थोड़ा है, देवर साथ में घर में रहता है, पड़ोसी पड़ोसी में रहता है, सब साथ में रहने की मनाही थोड़ा ना है कि नहीं तुमने तुम पर कह दिया तो छोड़ देंगे, हम मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा पर कह दिया है। छोड़ने की बात नहीं है, समझने की बात है। ये क्या करता है, ये सोचता है हम तो करते हैं समझाने की बात, ये करता है छोड़ने की बात, समझता है नहीं और बस छोड़ने भाग लेता है। तो समझ तो ले भाई बात क्या है, सही क्या नहीं है, शुद्धोपयोग में ठहर जाना, तो फिर आना ही मत वहाँ भी संसार के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वहीं सिद्ध बन के ठहरना, फिर तेरे कोई उपदेश तो देंगे ही नहीं उसके बाद, ऐसा। चलो ठीक है ना। अब ये कल गाथा देंगे, आचार्य देव जो हैं इसी बात को दृष्टांत से समझाएंगे कि कुशील और सुशील कर्म दोनों एक हैं और दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, दोनों के दोनों एक हैं दोनों 19-20 ही है बस, लेकिन है दोनों के दोनों बराबर ही। आँख पे पट्टी बांध दे तो दोनों के दोनों पुण्य पाप, ये दोनों एक हैं और दोनों को ही त्याग करने योग्य है, दोनों ही त्याज्य हैं, ऐसा। अज्ञानी की भाषा बड़ी अलग होती है भैया,
कुंद कुंद देव के अभिप्राय को ज्ञानी समझ नहीं सकता। वो क्या है, वो तो अपनी हैगड़ी तानता है, जो अनादिकाल से समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है। अपना अंतरंग अभिप्राय कभी चेंज करता ही नहीं है। जो अभिप्राय अनादिकाल से चला आ रहा है उसको ही पोषण करता रहता है और उसी में बैठा रहता है हमेशा। ज्ञानी कौन? जो अनादिकाल के चले मिथ्यात को तोड़ दे, उसका नाम कौन है? उसका नाम ज्ञानी है। हित तो भाषी जीव को हित कहाँ पर है अभी? अभी तो किसी नहीं पता लग रहा जीव कहाँ पर है। तो बदलना किसी को नहीं है, मात्र दृष्टि सम्यक करनी है, मात्र निर्णय सम्यक करना है, मात्र श्रद्धा सम्यक करने की, जैसे वस्तु स्वरूप है वैसे जानना है बस। इसके अलावा जीव का कोई काम नहीं है। इतना भी नहीं जानता तो भैया वो मिथ्यात्व का पगंध हो, फिर उसे होगा ही होगा, वो कोई रोक सकता नहीं। चलो, निज निधि निज में बता दी। नमो नमो।